नाजुक पैरों वाला पिशाच। पिशाच का अर्थ होता है जो इंसान का खून पीता है। एक दिन शाम के समय एक ब्राह्मण को घने अंधेरे में से गुजरना पड़ा। जंगल में से गुजरते हुए वह डर के मारे कांप रहा था। सुनसान जंगल में अगर किसी को जाने बोला जाए तो किसी को भी डर लगेगा, क्योंकि वह जानता था कि बुरी व भयानक आत्माएं और खतरनाक जंगली जानवर रात के अंधेरे में ही बाहर निकलते हैं। रात को उस अंधकार में आती जंगली जानवरों की भयानक आवाजें उसे और भी डरा रही थी। तभी अचानक उसने अपने कंधे पर किसी का स्पर्श महसूस किया। उसे लगा जैसे कोई भारी चीज उसके कंधे पर आकर बैठ गई है। उसने धीरे से अपने कंधे की ओर देखा तो उसका डर सही साबित हो गया। एक पिशाच आकर उसके कंधे पर बैठ गया था। उसका शरीर लंबा, मोटा व काला था तथा उसके बाल बहुत लंबे लंबे थे। उसकी लाल लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। उसके लंबे सफेद दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे। उस पिशाच ने ब्राह्मण से कहा, मैं बहुत खतरनाक पिशाच हूँ। इस जंगल से गुजरने वाले सभी लोगों को मुझे अपने कंधों पर उठाकर चलना पड़ता है, अन्यथा मैं उन्हें मार कर खा जाता हूँ। यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा भी वही हाल करूँगा। उस पिशाच की बात सुनकर ब्राह्मण सिर से पांव तक कांप गया। उसके मुंह से डर के मारे एक शब्द भी नहीं निकला, इसलिए वह बिना कुछ कहे चुपचाप उस पिशाच को अपने कंधों पर उठाकर चल पड़ा। चलते चलते उस ब्राह्मण को अपने कंधों पर लटके पिशाच के पैर देखकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि इतने निर्दयी काले पिशाच के पैर जंगल की उबड़ खाबड़ जमीन पर चलने के बावजूद काफी साफ, मुलायम व कमल के समान कोमल लग रहे थे। क्या इसके इन नाजुक पैरों के विषय में पूछना ठीक रहेगा? उस ब्राह्मण ने सोचा। बहुत हिम्मत जुटाकर आखिर उसने कांपती हुई आवाज में उस पिशाच से पूछ ही लिया, क्या आप मुझे अपने इस मुलायम पैरों का राज बता सकते हैं? ओह मेरे कोमल पांव, इनके मुलायम होने का कारण यह है कि मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने कोमल पांव बिना धोए जमीन पर नहीं रखूंगा। पिशाच की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण सोच में पड़ गया। फिर थोड़ी ही देर में उसने अपने कंधों पर बैठे उस पिशाच के चंगुल से छुटकारा पाने की योजना बना डाली। चलते चलते जैसे ही वह ब्राह्मण एक झील के पास पहुंचा, उस पिशाच ने उससे कहा, जरा यहीं रुको, मैं इस झील में डुबकी लगाकर और भगवान की पूजा करके अभी आता हूँ। तब तक तुम यहीं रुककर मेरा इंतजार करो, यहाँ से कहीं मत जाना। पिशाच की झील में जाते ही ब्राह्मण ने सोचा, पूजा करने के बाद वह पिशाच अवश्य ही मुझे खा जाएगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। वह अपने बिना धुले पाँवों से मेरा पीछा तो कर नहीं पाएगा, और जब तक यह पैर धोएगा तब तक मैं बहुत दूर निकल जाऊंगा। इस तरह वह पिशाच झील में नहाने के लिए गया तो वह ब्राह्मण उचित मौका देखकर वहां से सिर पर पैर रखकर भाग लिया। अतः इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर इंसान को अपने सामने मौत दिखे तो उसे अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।